अगर आप हॉस्पिटल बेड के लिए लाइन नहीं लगा रहे हो तो आपके लिए ये ईद मुबारक है। अगर आपके सर पे माँ बाप का साया है तो आपके लिए ईद मुबारक है। अगर आप घर की छत के नीचे महफूज हैं तो आपके लिए ये ईद मुबारक है। अगर आप बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के सांस ले पा रहे हैं तो आपके लिए ईद मुबारक है। ईद की नमाज सोशल डिस्टेंसिंग से पढ़ लेंगे, मास्क लगा के पढ़ लेंगे। अब आप अपने आप से क्या झूठ बोलना, वो आपको भी पता है और मुझको भी पता है। 1 साल में हम ढंग से मास्क लगाना तो सीख नहीं पाए हैं। महज एक गहना बन गया है जो सिर्फ रास्ते में लगाया जाता है और बात करके वक्त नीचे कर लिया जाता है। मैं कोई दीनी आलिम तो नहीं, लेकिन इतना दुनियावी इल्म तो है कि इस वक्त कोविड को ना फैलना की नीयत से अपने आप को महफूज रखना सबसे बड़ी इबादत होगी। आप कहेंगे पड़ोसी थोड़े मिलके ईद की नमाज पढ़ लेंगे, 4-5 घर मोहल्ले के मिल के पढ़ लेंगे, इन सब बातों में ना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे और माँ बाप आगे भी ईद की नमाज पढ़ सकें, ईद मना सकें, बराए मेहरबानी अपने घर में ही ईद की नमाज पढ़ें। ये एक मुश्किल वक्त है, ख़ासकर हमारे मुल्क के लिए। डॉक्टर्स जो हो सकता है कर रहे हैं, जितना फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, बिना अपनी जान के बारे में सोच के। जैसे ही सिम्टम्स ख़त्म होते हैं, अगले दिन से फ्रंट लाइन में फिर से वापस आ जा रहा है डॉक्टर। कोशिश करिए किसी को कोई और दुख ना पड़े। इंशाल्लाह ये वक्त भी चला जाएगा, हम और आप शायद फिर से गले मिल सकें। ईद, होली, दिवाली फिर से हम वैसे ही मना पाएँ। आमीन। नमस्कार, क्या कहता है भारत में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं HBC न्यूज़ 18 का यूट्यूब पेज। रमज़ान का पवित्र महीना ख़त्म हो रहा है। ये रमज़ान कोरोना की दूसरी लहर में आया है, तो हमें लोगों को सबको बधाइयाँ देते वक्त बड़ी सावधानी बरतनी होगी। वैसे भी रमज़ान के इस महीने में सिवैयाँ और गले मिलने की परंपरागत रस्में रही हैं, मगर दूसरी लहर में इस रस्मों को हमें छोड़ना पड़ेगा। देखिए हमारी ये पूरी विशेष रिपोर्ट। रमज़ान का पवित्र महीना समाप्त हो चुका है और मुस्लिम समुदाय ईद उल फितर मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। धार्मिक त्यौहार शव्वाल इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने के पहले दिन मनाया जाता है। भारत में ईद को आमतौर पर सऊदी अरब में अर्धचंद्राकार चांद दिखने के 1 दिन बाद मनाई जाती है, जिसे पवित्र माना जाता है। दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले ईद के त्यौहार पर प्रियजन उपवास तोड़ने के लिए एक साथ आते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन लोग अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं और उनके पास मौजूद हर चीज़ के लिए दुआ करते हैं। वे सुबह जल्दी उठते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और अपने प्रियजनों की कामना करते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। कोरोना की वजह से देश के तमाम शहरों में या तो लॉकडाउन है या लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग नियमों का पालन करना भूल रहे हैं। तस्वीरें हैदराबाद की चार मीनार के पास लगती मार्केट की हैं, जहां लोग आज यानी ईद से 1 दिन पहले खरीदारी करने उमड़ पड़े। हालांकि बढ़ते कोरोना के मामलों के कारण तेलंगाना सरकार द्वारा 10 दिन का लॉकडाउन लगाया हुआ है, लेकिन लोग होली और कुंभ वाली गिरफ्ती फिर से दोहरा रहे हैं। होली पर भी लाखों की संख्या में लोगों ने अकेले उत्तर प्रदेश में ही भीड़ वाली होली मनाई थी और उसके बाद कुंभ के शाही स्नानों पर भी जमकर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी थी।
हम लोग पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार को भी कैसे भूल सकते हैं, जहां की सभी राजनीतिक दलों द्वारा जमकर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी। HBC न्यूज़ 18 सभी से अपील करता है कि अगर त्योहार मनाने के कारण आपके या आपके किसी परिचित की जान चली जाती है तो क्या होगा। त्योहार तो बार बार आ जाएगा लेकिन जान नहीं। जहां एक और हैदराबाद में लोग बाजारों में खरीदारी करने उमड़ पड़े, वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत के चंडीगढ़ में बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। चंडीगढ़ में प्रशासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, जिस कारण सभी दुकानें बंद हैं। हालांकि ईद के मौके पर भी लोगों ने प्रशासन के नियमों का जमकर पालन किया। चंडीगढ़ की प्रमुख मार्केट में बहुत ही कम संख्या में लोग दिखे। यह वो वक्त है जब नए कपड़े की जगह पे कफन ज़्यादा बिक रहे हैं। रमज़ान की बधाई देते वक्त हमें इस बात की भी सावधानी बरतनी है कि ऐसी कोई भी गलती ना हो जाए कि हमें कफन की तरफ जाना पड़े। HBC न्यूज़ 18 आपसे इस बात के लिए पुरजोर अपील करता है कि रमज़ान मनाएं मगर सावधानी बरत कर। आज HBC न्यूज़ 18 की टीम ने पंचकुला के ADC मोहम्मद इमरान रजा से बात की। रमज़ान के मौके पर ADC मोहम्मद इमरान रजा ने देशवासियों को एवं प्रदेशवासियों को एवं शहरवासियों को बधाई दी। इस मौके पर क्या कहा ADC महोदय ने, सुनिए। सर, कल ईद का त्यौहार है और आप उसी समुदाय से भी आते हैं, तो क्या कहेंगे लोगों को? और HBC टीम की तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे आपको भी पूरे परिवार को भी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। ईद जो है ये एक साल में एक बार एक त्यौहार आता है, जो एक पीस का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। अभी क्योंकि जो कोरोना का जो कोविड का जो अभी सिचुएशन चल रही है ज़िला पंचकुला में, मैं उसी के संदर्भ में आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी मुस्लिम समुदाय के मेंबर्स हैं, कि आप काइंडली ईद के अपने घर में मनाएं, जिस तरीके से आपको मनाना है। कृपया करके बाहर ना निकलें, कृपया करके कोई भी ऐसा काम ना करें, किसी भी प्रेयर के लिए किसी भी काम के लिए ऐसा बाहर ना निकलें जिससे जो है कोविड-19 के केसेस में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी है। प्रशासन जो है सजग है। हमने इस प्रकार के इंतजाम किए हैं कि लोग मार्केट्स में बाहर ना निकलें, लोग किसी भी अनावश्यक वस्तु के लिए, किसी भी काम के लिए जो उनके जो ज़रूरी नहीं है उसके लिए बाहर ना निकलें। इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सभी से ये एक अपील करना चाहूँगा कि काइंडली कृपया करके त्यौहार अपने घर में मनाएं, अपने परिवारजन के साथ मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का पालन करें। इस बार इस त्यौहार को मनाने के लिए कहीं आना जाना ना करें, कहीं इकट्ठा ना हो। प्रेयर वगैरह जो करनी है आपको, जो भी रिचुअल्स हैं, बाकी सारे जो कार्यकलाप करने हैं वो काइंडली अपने घर में करें। सड़कों पे या किसी भी पब्लिक प्लेस पे बाहर कहीं भी ना निकलें। सरकार की हिदायतों का, नियमों का, गाइडलाइंस का पालन करें और खुद को, अपने परिवार को, समाज को, समुदाय को, हर किसी को जो है इस महामारी से बचाएं। आप सभी को मेरी तरफ से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन जो है मंगलमय। यूं तो भारत और पाकिस्तान में दुश्मनी का रिश्ता है, मगर जब कोई त्योहार आता है तो वो दोस्ती में बदल जाता है। हम दुश्मनी को छोड़ देते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा आज रमज़ान के मौके पर भारत पाकिस्तान की सीमाओं पर देखने को मिला, जहां भारत ने पाकिस्तान के रेंजर्स को मिठाइयां दी। ये बहुत ही मुश्किलों का दौर है। रमज़ान का पावन महीना भी है और शुभकामनाएं भी देनी है। शुभकामनाएं दें मगर सावधानी बरतकर। HBC न्यूज़ 18 आपसे अपील है, मुंह पर मास्क लगाएं, भीड़ वाली जगह पर न जाएं
शुभकामनाएं दे, मगर फ़ोन पर दे, ना कि गले मिलकर और सेवइयाँ खिलाकर। जीवन है तो शुभकामनाएं आगे भी दे देंगे। रमज़ान अगले साल भी आएगा, मगर इस वक्त ज़रूरत है अपने कदमों को घर के अंदर रखने की। HBC न्यूज़ 18 देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।